हेलो दोस्तों, ग्रुपर पर दोबारा खुश आमदेद। आज के इस लेक्चर में हम उडू का जो मेन्यू है उसको डिटेल के साथ देखते हैं कि उडू का मेन्यू का स्ट्रक्चर क्या है और वो किस तरीके से काम करता है। उसके साथ साथ हम एक्शंस को देखेंगे, कुछ एक्शंस मेन्यू के साथ ही अटैच हैं वो हम देखेंगे। फिर ट्रांजैक्शंस के ऊपर कुछ टास्क हम ऑटोमेट कर सकते हैं, जिस तरह अगर कोई हमने रिकॉर्ड क्रिएट करना है और रिकॉर्ड क्रिएशन पर एक ऑटोमेटिकली ईमेल जनरेट हो जाए या फिर कोई और एक्टिविटी ऑटोमेटिकली क्रिएट हो, टास्क क्रिएट हो और यूज़र को ऑटोमेटिकली असाइन हो जाए, तो इस तरह की जो ऑटोमेशन है वो उडू के अंदर कैसे की जा सकती है, तो वो कॉन्सेप्ट देखेंगे। फिर हम कुछ शेड्यूलर अप्लाई कर सकते हैं, कुछ टास्क हम टाइम बेसिस के पर हम अप्लाई कर सकते हैं। जिस तरह अगर कस्टमर का इनवॉइस क्रिएट किया है तो उसकी पेमेंट के लिए ऑटोमेटिकली रिमाइंडर चला जाए 2 दिन के बाद या 4 दिन के बाद, फिर उसका एक फॉलोअप मैसेज चला जाए। तो इस तरह के जो शेड्यूल एक्शंस हैं वो हम उडू तो के मैं अंदर अपनी किस तरीके से डेटाबेस implement स्क्रीन कर पर आ सकते हैं। चुका हूँ। तो चलिए तो स्क्रीन पर यहाँ चलते पर हैं और मेन डिटेल के मेन्यू में साथ हमें कुछ एक्शंस मेन्यू, को और यहाँ मेन्यू पर को देखते हैं। आइकॉन्स नज़र आ रही हैं। ये एप्लीकेशन मेन्यू है। यहाँ पर आइकॉन है और उसके साथ ये टेक्स्ट लिखा है और ये होम पेज है या फिर एप्लीकेशन मेन्यू हम कह सकते हैं। तो यहाँ पर ये मेरे पास मेन्यू एप्लीकेशन मेन्यूज़ अवेलेबल हैं। अगर मैं यहाँ पर कोई भी की प्रेस करता हूँ तो उडू इंटरप्राइज़ के अंदर मेरे पास सर्चिंग की फैसिलिटी अवेलेबल है। यहाँ पर मैं एक्शन लिखता हूँ तो ये ऑटोमेटिकली मेरे पास विंडो ओपन हो जाएगी और जितने भी मेन्यू हैं वो यहाँ पर मेरे पास फ़िल्टर होकर आ जाएंगे और यहाँ पर मैं सेलेक्ट करके डायरेक्टली क्विक उस ट्रांजैक्शंस को कॉल कर सकता हूँ, वहाँ पर जा सकता हूँ। तो ये जो मेन पर है मेरे पास मेन एप्लीकेशन मेन्यू रहता है और एप्लीकेशन के अंदर जैसे ही हम किसी भी एप्लीकेशन के अंदर जाते हैं तो यहाँ पर ये मेरे पास जो एप्लीकेशन मेन्यू है ये टॉप लेफ़्ट कॉर्नर पर आ जाता है और उसके बाद मेरे पास ये एप्लीकेशन के मेन मेन्यूज़ आ जाते हैं। तो ये अकाउंटिंग की एप्लीकेशन है तो इसके अंदर मेरे पास कस्टमर्स, वेंडर्स, अकाउंटिंग, रिपोर्टिंग और कॉन्फ़िगरेशन, ये इस वक्त मेन मेन्यूज़ है। अब हर मेन मेन्यू के अंदर मेन्यू आइटम्स रहती हैं और कुछ मेन्यू लेबल्स या फिर मेन्यू ग्रुपिंग हम कह सकते हैं, ये हमारे पास अवेलेबल रहता है। इसको ग्रुपिंग करने के लिए बेटर प्रेजेंटेशन के लिए हम यहाँ पर ग्रुपिंग कर सकते हैं। तो हर मेन मेन्यू के अंदर मल्टीपल मेन्यू आइटम्स हमारे पास एग्जिस्ट कर सकते हैं। तो ये है यहाँ पर जर्नल एंट्रीज और जर्नल आइटम, ये मेन्यू आइटम है। इसी तरीके से ये जो मैनेजमेंट है ये मेन्यू ग्रुप है और उसके बाद ऑटोमेटिक ट्रांसफ़र है, ये भी मेन्यू आइटम है। फिर एसेट्स है, ये भी मेन्यू आइटम है। हर मेन्यू आइटम को जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो ये एक एक्शन परफॉर्म करेगा और एक्शन परफॉर्म करने के बाद किसी भी मॉडल को कॉल करेगा और उसका डिफ़ॉल्ट व्यू ओपन कर देगा। अब जैसे ही मैंने जर्नल एंट्रीज़ को क्लिक किया है तो ये अकाउंट डॉट मूव के जो डिफ़ॉल्ट मॉडल है उसको उसने कॉल कर दिया और डिफ़ॉल्ट मॉडल यहाँ पर लिस्ट व्यू है या फिर ट्री व्यू है। तो यहाँ ये विंडोज़ एक्शन को कॉल कर रहा है, ट्रांजैक्शन स्क्रीन्स के लिए विंडोज़ एक्शन को कॉल करता है। तो अब हम देखते हैं कि विंडोज़ एक्शन कहाँ पर है। तो यहाँ पर हम सेटिंग्स में चलते हैं, ये सेटिंग्स एप्लीकेशन के अंदर चलते हैं और मैं टेक्निकल के अंदर आया हूँ। टेक्निकल के अंदर मैं यहाँ पर ये मेरे पास विंडोज़ एक्शन के अंदर मेरे पास विंडोज़ एक्शंस हैं। अगर मैं इसको ओपन करता हूँ विंडोज़ एक्शंस तो यहाँ पर ये मेरे पास विंडोज़ एक्शन 263 इस वक्त क्योंकि अकाउंटिंग एप्लीकेशन और डिफ़ॉल्ट एप्लीकेशंस इंस्टॉल हैं तो 263 विंडोज़ एक्शन इस वक्त इस डेटाबेस के अंदर एग्जिस्ट कर रही हैं। तो यहाँ पर मैं अगर अकाउंट लिखता हूँ तो यहाँ पर अकाउंट लिखने से अकाउंट मूव से रिलेटेड मेरे पास यहाँ पर एक्शंस आ चुके होंगे, लेकिन इसको बेहतर तरीके से अगर फ़िल्टर करके ओपन करना है तो मैं मेन्यू से डायरेक्टली ओपन कर सकता हूँ। वैसे यहाँ पर हमारे पास ये इंट्रीज़ के नाम से यहाँ पर आ भी चुका है और इसका व्यू रेफरेंस भी आ रहा है। ये इंट्रीज़, ये कैश रजिस्टर मेरे पास ओपन हो गया। ये इंट्रीज़, इसके ऊपर मैंने क्लिक किया है तो ये इंट्रीज़ ओपन हो गया है और लेकिन ये एक्सटर्नल आईडी इसकी आ रही है।
और यहाँ पर ऑब्जेक्ट अकाउंट डॉट मूव, ये ऑब्जेक्ट आ रहा है, अकाउंट डॉट मूव आ रहा है। उसके बाद राइट साइड में यहाँ पर एक्शन टाइप इसका क्या है, IR एक्शन एक्ट विंडो, ये इसका एक्शन है। टारगेट मेरे पास क्या है, करंट विंडो। यहाँ पर डिफरेंट टू डू हमें देता है, इन न्यू विंडो के अंदर भी ओपन कर सकते हैं, इनलाइन एडिट हो सकता है, फुल स्क्रीन ओपन कर सकते हैं, मेन एक्शन ऑफ करंट विंडो। तो ये कुछ एक्शन टारगेट विंडोज़ हैं कहाँ पर हम इसको ओपन कर सकते हैं। जनरल सेटिंग्स के अंदर आती हैं तो इसका व्यू मोड कौन सा रहेगा, ट्री और फॉर्म व्यू सिर्फ इसके ओपन होंगे, और मोबाइल पर ये कैनबैन व्यू इसका ओपन होगा, उस मोड में चला जाएगा। व्यू रेफरेंस, यहाँ पर व्यू रेफरेंस दिया है, कौन सा व्यू इसका रेफरेंस व्यू होगा, अकाउंट डॉट मूव डॉट ट्री इसका व्यू होगा। उसके बाद सर्च इसके लिए कौन सा यूज़ होगा व्यू, तो ये सर्च व्यू का रेफरेंस है अकाउंट डॉट मूव डॉट सेलेक्ट, ये इसका सर्च व्यू आ जाएगा। ये हेल्प यहाँ पर मेंशन है, क्रिएट न्यू डॉक्यूमेंट। उसके बाद यहाँ पर अगर कोई डोमेन देनी है, कोई फ़िल्टर करना है रिकॉर्ड, इस व्यू को जब कॉल करना है तो यहाँ पर ये डोमेन फ़िल्टर अप्लाई हो जाएगा। और उसके बाद कॉन्टेक्स्ट वैल्यू, अगर कोई कॉन्टेक्स्ट पास करना है, लिमिट इसकी 80 रिकॉर्ड्स बाय डिफ़ॉल्ट टू डू ऑटोमेटिकली सिलेक्ट कर देता है, हम इसको चेंज भी कर सकते हैं, तो हमारे पास ये चेंज हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर हम मेन्यू आइटम से चलते हैं, मैं यहाँ पर मेन्यू कॉल करता हूँ, हमारे पास ये मेन्यू आइटम है। मेन्यू आइटम के अंदर जर्नल एंट्री हमारे पास मेन्यू था, ये मेरे पास जर्नल एंट्रीज़ आ चुका है। तो यहाँ पर ये मेन्यू नेम जर्नल एंट्री, और इसका पेरेंट मेन्यू अकाउंटिंग और जर्नल्स। यहाँ पर अगर मैं दूसरा विंडो ओपन कर लेता हूँ, मैं इसको डुप्लीकेट विंडो में इसको ओपन कर लेता हूँ, और यहाँ पर हम अकाउंटिंग एप्लीकेशंस में दोबारा चलते हैं, तो यहाँ पर अकाउंटिंग और फिर ये जर्नल्स, ये अकाउंट ग्रुप आ गया, और ये जर्नल एंट्रीज़। तो इसको हमने ये मेन्यू ओपन कर लिया है। मेन्यू ओपन करने के बाद यहाँ पर ये एक्शन आ रहा है, IR एक्शन एक्ट विंडो, जिस तरह हमने देखा था जो एक्ट विंडो का मेन्यू ओपन किया था वहाँ से डायरेक्ट भी मेरे पास था, तो एंट्रीज़ का ओपन किया था, लेकिन यहाँ पर एक्चुअली जर्नल एंट्रीज़ के नाम से जो एक्ट विंडो है वो कॉल हुआ है। तो यहाँ पर मेरे पास राइट एरो आ रहा है, तो मैं इसको क्लिक करूँगा तो ये मेरे पास अब एक्ट विंडो, जो एक्शन विंडो है वो मेरे पास ओपन हो चुकी है, जिसका नाम जर्नल एंट्रीज़ है। तो यहाँ पर व्यू मोड मेरे पास मल्टीपल हैं। अगर हम अकाउंटिंग के अंदर यहाँ पर जर्नल एंट्रीज़ को मैं ओपन करता हूँ तो कैनबैन व्यू भी है, और उसके बाद एक्टिविटी व्यू भी है। तो अगर हम यहाँ पर आते हैं तो ये मेरे पास कैनबैन व्यू भी है और एक्टिविटी भी है, ट्री भी है। फॉर्म व्यू हम ऑलवेज यूज़ करेंगे, अगर उसमें डाटा एंट्री हमने करनी है तो मोस्ट ऑफ द टाइम फॉर्म व्यू को हम इंक्लूड करते हैं। और जो ये मेरे पास मोबाइल के लिए कैनबैन व्यू हम यूज़ करेंगे, अकाउंट डॉट मूव ट्री, और इसी तरह सर्च व्यू। और यहाँ पर डोमेन वैल्यू नहीं है, लेकिन कॉन्टेक्स्ट वैल्यू यहाँ पर मेंशन है। जब न्यू रिकॉर्ड क्रिएट करेंगे तो ये मूव डिफ़ॉल्ट मूव टाइप एंट्री होगी, और उसके बाद जो डिफ़ॉल्ट पोस्टेड इक्वल टू 1 रहेगा, व्यू नो मैच्योरिटी फील्ड जो वो ट्रू रहेगा। अब यहाँ पर जो हेल्प है, क्रिएट अ जर्नल एंट्री, और उसके बाद जर्नल एंट्री कंसिस्ट ऑफ सेवरल जर्नल आइटम ईच ऑफ विच इज़ बेटर, ये यहाँ पर हेल्प दी है। ये हेल्प कहाँ पर अपीयर होता है ये हम देखते हैं। यहाँ पर ये हेल्प, यहाँ पर अगर कोई रिकॉर्ड नहीं रहेगा तो यहाँ पर ये हेल्प अवेलेबल है, क्रिएट अ जर्नल एंट्री, और ये डिटेल के साथ मैसेज है। तो ये हमारा एक्शन विंडो रहता है। अब हम सर्वर एक्शंस देखते हैं। टेक्निकल के अंदर जाते हैं तो हमारे पास सर्वर एक्शंस होते हैं। ये मेरे पास सर्वर एक्शंस हैं। सर्वर एक्शंस हम कुछ पर्टिकुलर टास्क परफॉर्म करने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर ऑलरेडी जो क्रिएटेड सर्वर एक्शंस हैं उनको मैं ओपन करता हूँ, तो अकाउंट डॉट मूव मॉडल पर अगर कोई मेरे पास सर्वर एक्शन है तो ये काफ़ी मेरे पास इस वक्त सर्वर एक्शंस हैं। यहाँ पर ये क्रिएट एसेट का आ रहा है, चेंज पीरियड का आ रहा है, मूव टू अकाउंट का आ रहा है, शेयर का आ रहा है। तो ये डिफरेंट सर्वर एक्शंस हैं। तो यहाँ पर अकाउंटिंग एप्लीकेशंस के अंदर चलते हैं, और यहाँ पर मेरे पास ये डिफ़ॉल्ट रिकॉर्ड
एक क्रिएटेड है। अगर मैं इसको ओपन करता हूँ तो ये एक्शंस के अंदर ये हमारे पास सर्वर एक्शंस रहते हैं। यहाँ पर हमने देखा है शेयर, स्विच इनटू इनवॉइस, क्रेडिट मेमो, ये दोनों यहाँ पर एग्जिस्ट कर रहे होंगे। ये मेरे पास शेयर आ रहा है ये, और दूसरा स्विच इनटू इनवॉइस क्रेडिट नोट, ये दोनों आ रहे हैं। अब अगर मैं यहाँ पर जर्नल एंट्रीज़ और ट्री व्यू के अंदर जाता हूँ और यहाँ पर सिलेक्ट करता हूँ तो ये मेरे पास एक्शंस का एक मेन्यू अपीयर हो जाता है सिलेक्ट करने पर। तो अगर मैं इसको क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर रिवर्स, प्री सीक्वेंस, कंफर्म एंट्रीज़, रजिस्टर पेमेंट्स, तो अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो ये सारे यहाँ पर हमारे पास अवेलेबल होंगे। रजिस्टर पेमेंट है, सेंड एंड प्रिंट भी है, ये क्रिएट एसेट है, चेंज पीरियड है, ये डिफरेंट मूव टू अकाउंट है। तो ये हमारे पास यहाँ पर ये कुछ यहाँ पर अपीयर हो रहे हैं और कुछ यहाँ पर अपीयर नहीं भी हो रहे। तो ये यहाँ पर रजिस्टर पेमेंट मेरे पास आ रहा है, कंफर्म एंट्रीज़ भी आ रहा है। अगर मैं इसको ओपन करता हूँ तो यहाँ पर मैं इसको डीसेलेक्ट कर देता हूँ। तो अगर मैं शेयर को ओपन करता हूँ तो ये मैंने शेयर को ओपन किया है, तो इसका टाइप है एग्जीक्यूट कोड है। एग्जीक्यूट कोड मींस के पाइथन का कोड हम एग्जीक्यूट करेंगे। ये नाम इसका शेयर है, मॉडल इसका जर्नल एंट्री है। तो यहाँ पर एक्शन इक्वल टू रिकॉर्ड्स डॉट एक्शन शेयर, ये एक लाइन लिखी हुई है पाइथन की। तो ये एक्शन अंडरस्कोर शेयर का जो मेथड है उसको कॉल कर रहा है। जैसे ही ये एक्शंस के अंदर यहाँ पर शेयर का यहाँ पर नहीं आ रहा, ये इंडिविजुअल रिकॉर्ड पे आ रहा है यहाँ पर, तो शेयर पर क्लिक करेंगे तो जो हमने लाइन देखी है वो कॉल हो जाएगी। अब इसी तरीके से डिफरेंट इसकी टाइप्स अवेलेबल हैं। डिफरेंट टाइप्स के साथ सर्वर एक्शंस को कॉल कर सकते हैं। अपडेट रिकॉर्ड है, क्रिएट एक्टिविटी है, सेंड ईमेल है, ऐड फॉलोअर्स है, रिमूव फॉलोअर्स है, क्रिएट रिकॉर्ड है, या फिर पाइथन का कोड लिखना है। तो ये सर्वर एक्शंस कुछ टास्क मैनुअली परफॉर्म करने के लिए हम इनको यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर ये जो एक्शन मेन्यू है इसके अंदर ये ट्रांजैक्शंस अवेलेबल हो जाएंगी और हम इसको किसी पर्टिकुलर टास्क के लिए परफॉर्म कर यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास कुछ ऑटोमेटेड एक्शंस रहते हैं। यहाँ पर मैं सेटिंग्स एप्लीकेशन के अंदर, टेक्निकल के अंदर आ जाता हूँ और यहाँ पर फिर हमारे पास ऑटोमेशन के अंदर हम जाएंगे। ये ऑटोमेशन के अंदर शेड्यूल एक्शन आ रहा है लेकिन ऑटोमेटेड एक्शंस नहीं आ रहे, तो हमें इसको इंस्टॉल करना है। ऐप्स में जाएंगे और यहाँ पर मैं ऑटो में लिख देता हूँ। ऑटोमेट जैसे ही मैं लिखूँगा तो मेरे पास यहाँ पर ऑटोमेशन रूल्स के नाम से ये बेस अंडरस्कोर ऑटोमेशन एक मॉड्यूल है, इसको मुझे इंस्टॉल कर लेना है। तो ये मेरे पास ऑटोमेशन इंस्टॉल हो चुका है, ऑटोमेटेड एक्शंस। और अब मैं सेटिंग्स के अंदर, टेक्निकल के अंदर आता हूँ। तो यहाँ पर हमारे पास ऑटोमेशन के अंदर ये ऑटोमेशन रूल्स अब यहाँ पर मेरे पास आ चुका है। ऑटोमेशन रूल्स को हम यूज़ कर सकते हैं, इवेंट्स के ऊपर हम एक्शंस को कॉल कर सकते हैं। सर्वर एक्शंस हमने देख लिए थे, अब ऑटोमेशन रूल्स हैं कि किसी इवेंट के ऊपर सर्वर एक्शंस हम मैनुअली एक्शन मेन्यू के थ्रू कॉल करते हैं, लेकिन अब ऑटोमेशन रूल्स हम किसी इवेंट के ऊपर उनको कॉल कर सकते हैं। जैसे कि मैं एक न्यू ऑटोमेशन रूल लिखता हूँ, यहाँ पर हमारे पास ऑलरेडी कोई एग्जिस्ट नहीं अभी कर रहा, तो मैं यहाँ पर इसको न्यू अकाउंट डॉट मूव यहाँ पर ये जर्नल एंट्री लिखता हूँ। तो यहाँ पर इसका नाम टेस्ट ऑटोमेशन कर देते हैं और ट्रिगर हम करते हैं। यहाँ पर डिफरेंट इवेंट्स हैं कि कब ये क्रिएट होगा। यूज़र जब सेट होगा तब स्टेट इज़ सेट टू ईमेल, अगर इनकमिंग ईमेल है या फिर आउटगोइंग मैसेज है। उसके बाद बेस ऑन डेट फील्ड टाइम कंडीशंस है, जहाँ पर डेट फील्ड के ऊपर बेस करेगा। आफ्टर क्रिएशन है, रिकॉर्ड क्रिएट करने के फ़ौरन बाद ये एग्जीक्यूट करेगा या फिर लास्ट अपडेट के बाद एग्जीक्यूट करेगा।
या फिर ये इवेंट है ऑन सेव के ऊपर, डिलीशन पर, यूआई मैसेज पर, और ये एक ऑन वेब हुक है। हम ऑन सेव पर इसको कर देते हैं कि सेव करने पर ये ऑटोमेटेड एक्शन जो इसको कॉल कर दे, और यहाँ पर हमारे पास डोमेन अप्लाई कर सकते हैं कि कब ये इसको फ़िल्टर करने के लिए कि अगर किसी पर्टिकुलर रिकॉर्ड पर हमने अप्लाई करना है तो सिर्फ उसी पर ही ये एग्जीक्यूट हो। और यहाँ पर व्हेन अपडेटिंग, यहाँ पर किस चीज़ को अपडेट करने पर कि अगर हम इसको ब्लैंक छोड़ देंगे तो किसी भी फील्ड को जब भी अपडेट होगा तो यहाँ पर ऑटोमेटेड एक्शन एग्जीक्यूट हो जाएगा। और यहाँ पर अब हमने सर्वर एक्शन ऐड करना है, ऐड एन एक्शन। अब ये वही विंडो ओपन हो चुकी है जो कि सर्वर एक्शन के अंदर हमारे पास अवेलेबल थी। अपडेट रिकॉर्ड है, ये डिफरेंट एक्शन टाइप्स हैं, तो हम अपडेट रिकॉर्ड कर देते हैं। यहाँ पर मैं फील्ड सेलेक्ट कर लेता हूँ किसको हमने अपडेट करना है, रेफरेंस में अपडेट कर देता हूँ, और टेस्ट 001 रेफरेंस फील्ड को हम अपडेट कर देते हैं। ऑन सेव पर मैं इसको सेव कर देता हूँ। अब जैसे ही हम एक्शन के अंदर जाएंगे और यहाँ पर जर्नल एंट्रीज़ के अंदर हम कोई रिकॉर्ड क्रिएट करेंगे, तो ये मैंने इसको सेव किया है, तो ये रेफरेंस टेस्ट 001 ऑटोमेटिकली इसने सेव कर दिया है। तो इस तरीके से हम ऑटोमेटेड एक्शन को यूज़ कर सकते हैं कोई भी एक्शन परफॉर्म करने के लिए। अब हम शेड्यूल एक्शंस को देखते हैं। यहाँ पर सेटिंग्स के अंदर हमारे पास कुछ शेड्यूल एक्शंस रहते हैं। यहाँ पर अगर मैं शेड्यूलर के अंदर चला जाता हूँ तो ये मेरे पास यहाँ पर शेड्यूल ऑटोमेशन के अंदर ये मेरे पास शेड्यूल एक्शंस हैं। शेड्यूल एक्शंस हम यूज़ करते हैं कि इसको शेड्यूलर को शेड्यूल कर सकते हैं। हम कोई भी टास्क परफॉर्म करना चाह रहे हैं और किसी टाइम इंटरवल के ऊपर हम इसको शेड्यूल कर सकते हैं। जिस तरह अभी मेरे पास 27 ऑलरेडी क्रिएटेड यहाँ पर जो शेड्यूल एक्शंस क्रिएटेड हैं, तो हम यहाँ पर कोई भी ओपन करते हैं। account.move को मैं इस मॉडल के अंदर देखता हूँ, स्पेलिंग मैंने गलत कर दी है, account.move। तो इस मॉडल पर हम ओपन करते हैं। ये मेरे पास 4 शेड्यूल एक्शंस आ चुके हैं। यहाँ पर सेंड इनवॉइस ऑटोमेटिकली को मैं ओपन करता हूँ, तो यहाँ पर जर्नल एंट्री है और एग्जीक्यूट एवरी 1 डे, हर एक दिन के बाद ये शेड्यूल एग्जीक्यूट होगा। और नेक्स्ट एग्जीक्यूशन डेट यहाँ पर आ रहा है, आज का अगर क्रिएट हो चुका है तो ये नेक्स्ट डेट के लिए है, क्योंकि 1 डे है, आफ्टर 1 डे है। यहाँ पर हम मिनट्स में भी, आवर्सली भी सेंड कर सकते हैं, डेज़ भी, वीकली और मंथली, ये डिफरेंट ऑप्शंस हैं। ऑटोमेटिकली शेड्यूलर को नेक्स्ट जो शेड्यूलर है उसको रन करने के लिए ये इस वक्त एक्टिव है। और ये नेक्स्ट डेट आ गई कि नेक्स्ट कब होगा। नंबर ऑफ़ कॉल -1, -1 मीन्स अगर ये फेल हो जाता है तो ये दोबारा एग्जीक्यूट हो जाए, और प्रायोरिटी है यहाँ पर। और उसके बाद ये पाइथन कोड यहाँ पर लिख दिया है कि ये पाइथन कोड एग्जीक्यूट होगा। तो ये एक कोड यहाँ पर मॉडल मीन्स जर्नल डॉट एंट्री का जो मॉडल है, इसी मॉडल के अंदर ये क्रोन अकाउंट मूव सेंड इसको सेंड करेगा। जॉब काउंट इक्वल टू 20 यहाँ पर ये पैरामीटर पास कर रहा है। तो ये हर एवरी डे ये जो शेड्यूलर है ये कॉल होगा, और इसका नाम है सेंड इनवाइस ऑटोमेटिकली, और ये इनवाइस कस्टमर को ऑटोमेटिकली सेंड कर देगा। इसी तरीके से कुछ और हैं, पोस्ट डेट एंट्रीज़ हैं विद ऑटो पोस्ट इनेबल एंड अकाउंटिंग डेट। अगर ऑटो पोस्ट इनेबल है तो ये भी एवरी डे कॉल होगा। ये नेक्स्ट एक्शन डेट आ रहा है, और उसके बाद ऑटो पोस्ट ड्राफ्ट एंट्रीज़, जो भी ऑटो पोस्ट ड्राफ्ट एंट्रीज़ हैं वो पोस्ट कर देगा। ये मेथड कॉल कर रहा है, इस मेथड के बैकएंड पर जो भी कोड लिखा हुआ है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो ये हमारे पास उडू में शेड्यूलर अवेलेबल हैं जो कि कुछ टास्क को हम शेड्यूल कर सकते हैं शेड्यूलर एक्शंस के थ्रू। तो आज के इस लेक्चर में हमने काफ़ी डिटेल के साथ मेन्यूज़ को देखा कि एप्लीकेशन मेन्यूज़ क्या हैं, मेन मेन्यू क्या है, मेन्यू आइटम्स क्या हैं, और वो किस तरीके से एक्शंस को कॉल करते हैं,
जिससे मॉडल्स कॉल होते हैं और डिफरेंट व्यूज़ को कैसे कॉल कर सकते हैं। फिर हमने कुछ एक्शंस को देखा जो टास्क हम ऑटोमेट कर सकते हैं, उसके अंदर हमने सर्वर एक्शंस को देखा, मैनुअली किस तरीके से हम ट्रांजैक्शंस पर कुछ टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। फिर हमने ऑटोमेटेड एक्शंस को देखा जो कि बहुत सारे टास्क हमारे लिए उडू ऑटोमेट कर देता है। फिर हमने शेड्यूलर की भी इम्प्लीमेंटेशन देखी कि हम कैसे अपने कुछ टास्क को शेड्यूल कर सकते हैं और स्पेसिफिक टाइम पीरियड पर उनको हम सेंड कर सकते हैं, उनको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अगर किसी कस्टमर को हमने ईमेल सेंड करना है तो हमने देखा कि फॉलो अप और ये इनवाइस को हम डेली बेसिस पर किस तरह कस्टमर को सेंड कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि सर्वर एक्शंस और शेड्यूलर एक्शंस और जितने भी हमारे उडू में एक्शंस अवेलेबल हैं उनको डिटेल के साथ आपकी अंडरस्टैंडिंग हो चुकी होगी और मेन्यू स्ट्रक्चर भी हमें आपको पता चल चुका होगा। तो आगे जब हमने डेवलपमेंट करनी है तो आपको बहुत ज़्यादा ये कॉन्सेप्ट हेल्प करेंगे अपने मेन्यू स्ट्रक्चर को डिज़ाइन करने के लिए। थैंक यू।